दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है द हैंगओवर, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.7 है आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए बिना से देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, एलन, डग, फिल और स्टू से। वो लोग डग का बैचलर पार्टी करते रहते हैं क्योंकि एक दिन बाद उसकी शादी होने वाली रहती है, और वो लोग इतना दारू पी लिए रहते हैं कि वो लोग डग को ही खो देते हैं। फिर डग की होने वाली वाइफ ट्रेसी को कॉल करके कहता है, कल रात को हमने पार्टी किया और डग को खो दिया। वो लोग याद करने की कोशिश करते हैं आखिर कल रात हुआ क्या था। फिल कहता है क्यों ना शुरू से याद करें। एलन कहता है, डग क्यों ना तुम मेरे बिना जाओ अपने दोस्तों के साथ, फिल और स्टू। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने होने वाली बीबी के भाई के साथ जाओ और खुल के मजे भी ना कर पाओ। ट्रेसी के पापा डग को अपना कार देते हैं, कहते हैं इसे तुम ही ड्राइव करना, एलन को भी मत देना। फिल स्कूल में टीचर होता है और स्टू एक डेंटिस्ट। डग और एलन फिल को पिक करने स्कूल जाते हैं। एलन कहता है, डग तुम्हें स्कूल के इतने पास पार्क नहीं करनी थी। डॉक्टर ने मुझे स्कूल से 200 फीट दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। क्यों? क्योंकि स्कूल से मुझे कुछ कुछ होता है। वो लोग फिल को पिक करते हैं और स्टू के घर जाते हैं, जहां उसकी होने वाली वाइफ उसको समझाती रहती है, तुम्हें याद करके हमेशा फोन करके बताना होगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया। और वो चारों वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। फिर डग को कहता है, आज तेरा भाई ड्राइव करेगा। डग कहता है, नहीं यार, तुमने बहुत पी रखी है। हाँ मैं जानता हूँ, और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पीने के बाद और भी ज्यादा फाइन ड्राइव करता हूँ। डग स्टू को पूछता है, आखिर तुम्हारी होने वाली बीबी मान कैसे गई यार? हाँ वो मान गई। मैंने उसे कहा कि मैं 2 घंटे की ट्रिप पे जा रहा हूँ और वो मान गई। फिल कहता है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? 3 साल की रिलेशनशिप के बाद भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है। लगता है यार, बट उसे झगड़ने से तो अच्छा है तुम इधर वेगास जा रहे हो और वो उस वेटर से फिर चक्कर चला सकती है। वो वेटर नहीं, बारटेंडर था, और वो तब नादान थी। एक बात बता दूं, उसने उसे छुआ तक भी नहीं। उसने तुमसे कहा और तुमने यकीन कर लिया। मैंने भी बाकियों की तरह सब कुछ चेक किया। वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ तुम दांतों के डॉक्टर हो और वहाँ दांत नहीं होते। वो लोग अपने रूम में जाते हैं और तैयार होने के बाद छत में जाते हैं। एलन उन लोगों को दारू पिलाता है, कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और इसके लिए वो घर से ही होमवर्क करके गया रहता है। वो कहता है, जब मेरी बहन डग को घर लाई तो मुझे अपना सा लगा, मुझे एक सहारा सा मिल गया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। एक अकेला फूल मुरझुराने ही वाला था कि डग नाम का पानी उसे जिंदा कर दिया। 6 महीने बाद जब तुम दोनों से मिलवाया तो मैंने सोचा, 1 मिनट, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस फूल को और 2 फूल का सहारा मिल गया है, और हमने पूरे रेगिस्तान को पार करके यहाँ लॉस वेगास पहुंचे, एक अच्छे बार और बार डांसर की तलाश में, और अपना हाथ काट लेता है। सुबह जब एलन की आंखें खुलती है तो वो बिना कपड़ों के बाहर घूमते रहता है। 1 मिनट, सॉरी, वो नंगा घूमते रहता है। रूम में मुर्गी घूमती रहती है, टॉयलेट में एक शेर रहता है, स्टू का एक दांत गायब रहता है, और उन लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता है कि आखिर कल रात हम लोगों के साथ हुआ क्या है। और डग गायब रहता है। जब वो लोग डग को रूम में ढूंढने लगते हैं तो उनको एक बच्चा मिलता है। एलन कहता है, डग इतना छोटा कैसे हो गया? वो लोग अपने रूम से नीचे आते हैं और अपने कार लाने के लिए कहते हैं, तो उन्हें पुलिस वालों का कार लाके दी जाती है। ये लो ऑफिसर, आप लोगों की कार। वो लोग पुलिस की कार देख के समझ जाते हैं कि हम लोगों ने रात में जरूर न कुछ झंडे गाड़े हैं, और वहां से चले जाते हैं। फिल अपने हाथ में एक बैंड लगा हुआ देखता है, जिससे उसको पता चलता है रात में हम लोग एक हॉस्पिटल में भी गए थे। वो लोग सीधे उस हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर से पूछने लगते हैं, हम लोग कितने लोग थे, कहाँ से आए थे और कहाँ जाने की बात कर रहे थे। डॉक्टर उनको बताता है, तुम लोग बहुत नशे में थे, तुम लोग किसी शादी से आए थे या गए थे वो मेरे को पता नहीं, तुम लोग शायद बेस्ट लिटिल चैपल ऐसा कुछ बोल रहे थे। अब वो लोग वहां से बेस्ट लिटिल चैपल पहुंच जाते हैं, जहां एडी उन लोगों को देखते ही बोलता है, और मजे करने हैं क्या? आखिर इतनी जल्दी एडी की याद आ गई? बहुत कमीने देखे हैं, बट तुम लोगों जैसे कमीने आज तक नहीं देखे मैंने। फिल कहता है, हमारा दोस्त कल से मिल नहीं रहा है, तुमने देखा है क्या?
वो छोटा सा नाटा फिर उन लोगों को शादी का एल्बम दिखाता है जिसमें स्टू एक जेड नाम की लड़की से शादी कर ली होती है। एडी उसके बारे में बताते हुए कहता है, मस्त है यार, गोरी चिकनी, बट एक प्रॉब्लम है, उसका एक बच्चा भी है। हाँ, शायद ये वही बच्चा है जिसको हम लोग गोद में लिए घूम रहे हैं। फिर वो लोग जेड का एड्रेस लेते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। जेड उन लोगों को बताने लगती है, रात में तुम लोगों के साथ में ही था, और बच्चे को दूध पिलाने लगती है और तीनों देखते रहते हैं। और अभी भी वो लोग वही पुलिस की कार में घूमते रहते हैं। ऐसा करते हुए पुलिस वाले उन लोगों को देख लेते हैं और पकड़ के थाने ले जाते हैं। तभी स्कूल के बच्चे पुलिस स्टेशन विजिट करते हैं और बच्चे उन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जैसे शॉक देना, डंडे से मारना। एलन को जब झटका देते हैं तो वो नॉर्मल खड़े रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरा झटका देते हैं तो गिर जाता है और सुसु भी कर डालता है। इतना करने के बाद पुलिस वाले उन लोगों को छोड़ देते हैं। एलन को शांत बैठे देख फिल कहता है, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? वो कहता है, अगर डक को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। अगर वो मर गया तो? मैं दोबारा किसी को खोना नहीं चाहता। जब ग्रैंडपा मरे थे तो बहुत दुख हुआ था। कैसे मरे थे वो? वर्ल्ड वार 2 जंग में मरे थे। नहीं, उस टाइम टीवी पे वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और वो बाथरूम में नहा रहे थे और वो फिसल के गिरे और मर गए। जब उन लोगों का कार मिलता है तो वो लोग उसमें कुछ सुराग ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को सुराग ढूंढते ढूंढते एक यूज किया हुआ कंडोम और लेडीज शूज मिलती है। तभी डिग्गी से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जब फिर डिग्गी खोलता है तो एक बिना कपड़ों का आदमी, एक नंगा आदमी फिल के ऊपर चढ़ जाता है और उसको मारने लगता है और एक एक कर तीनों को मारता है और कहता है, तुम लोग मेरा मारने वाले थे। जब वो लोग वापस रूम आते हैं तो माइक टायसन उन लोगों का इंतजार करते रहता है, क्योंकि वो जो शेर लाए रहते हैं वो उसी का रहता है। फिर उसको देख के डर जाता है, कहता है, आखिर आपको हम लोगों का एड्रेस कहाँ से मिला? तो फिर वो बताने लगता है, किसी का पर्स हम लोगों के यहाँ गिर गया था और वो पर्स में यहाँ का एड्रेस था और हम लोग सीधा यहाँ आ गए। वो लोग अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, कहते हैं हम लोग आपका शेर आपके यहाँ पहुँचा देंगे। जब वो लोग उसके घर शेर पहुँचाने जाते हैं तो उनका सीसीटीवी देखने लगते हैं, जिससे उनको पता चलता है रात में डग हम लोगों के साथ में था और उसने शेर का मार लिया होता है और एलन उसके स्विमिंग पूल में सुसु भी कर दिया होता है। जब वो लोग वहां से आते रहते हैं तो मिस्टर चाव उन लोगों को पकड़ लेता है। मिस्टर चाव वही होता है जो उन लोगों को नंगा मारते रहता है और अपने 80 ग्रैंड्स को पूछने लगता है कि तुम लोगों ने मेरा 80 ग्रैंड्स कहाँ किए? कौन से 80 ग्रैंड्स? तो मिस्टर चाव बताने लगता है, रात में कसिनो में तुम लोगों ने जीते थे और वो पैसे तुम लोगों ने मेरे से लेकर खेले थे। जब मैंने तुम लोगों को अपना पैसा मांगा, नंगा करके डिग्गी में बंद कर दिया और तुम लोगों ने मेरा मारना चाहा। अगर तुम अपने डक को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे मेरे 80 ग्रैंड्स लौटा दो। उन लोगों को 80 ग्रैंड्स याद तो नहीं रहता कि हमने कहाँ किए। फिल स्टू से कहता है, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? करीबन 10 ग्रैंड, जो मैंने शादी के लिए बचाए हैं। फिल कहता है, वैसे भी तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। मलीसा बहुत बेकार लड़की है, उसका एक वेटर से चक्कर चल रहा है। वो वेटर नहीं, बारटेंडर था। एलन बहुत अच्छे पत्ते खेलता है। वो लोग दोबारा कसिनो जाते हैं और बहुत सारे पैसे जीत के वापस आ जाते हैं और वो पैसे लेके अपने दोस्त डक को छुड़ाने पहुंच जाते हैं मिस्टर चाओ के पास। एलन डक को देख के कहता है, ये तो हमारा डक नहीं है, ये तो काला है। हमारा डक तो गोरा था। याद करो, मैं डक ही हूँ जो तुमको रुफिलिन बेची थी, लेकिन तुम हमारा डक नहीं हो। उन लोगों को गोरे डक के बदले काला डक मिल जाता है। डक कहता है, देखो यार, तुम लोग बार बार काला पीला नीला मत बोला करो, बुरा लगता है यार। एलन उन लोगों को बताने लगता है, उस रात जब हम लोग छत में दारू पी रहे थे तो उसमें मैं रुफिलिन मिला दिया था और वो रुफिलिन मैं इसी काला डक से खरीदा था। काला डक कहता है, रुफिलिन पीने के बाद ना छत में सोने का मन करता है। अब सीधा वो लोग अपने रूम जाते हैं और छत में जाके देखते हैं तो डग वहीं रहता है, लेकिन वो गोरा नहीं, लाल हो गया होता है। एलन कहता है, हमारा डक तो गोरा था, ये तो लाल हो गया है। स्टू जेट से मिलता है। वो उसको बोल नहीं पाते रहता है, लेकिन जेट समझ लेती है और उसकी गलती माफ कर देती है और उसका रिंग वापस कर देती है। स्टू कहता है, ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है
और मैंने तुमको पहली ही मुलाकात में दे दी थी। तुम होश में नहीं थे क्योंकि तुम अपने ही दांत अपने ही हाथों से निकाला था, क्योंकि तुम एक डेंटिस्ट हो। ट्रेसी और डक शादी कर लेते हैं। मोलिसा स्टू के पास आती है और कहती है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे दांत को क्या हुआ? तुम कल से मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, और तुम थे कहाँ इतने दिन से? स्टू कहता है, हम लॉस वेगस गए थे, और मुझे कभी कभी लगता है ना, तुम जो चाहती हो वही मुझसे करवाती हो। मेरे हिसाब से इस रिलेशनशिप में कभी कभी लड़के को अपने हिसाब से भी करनी चाहिए। मलिसा कहती है, बट हमारे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से होगा। ये कठपुतली तुम्हारे इशारों पे अब नहीं नाचने वाली। भला कब से? जब से पिछले जून में उस वेटर से चक्कर चला तुम्हारा, तब से। एलन कहता है, वो वेटर नहीं, बारटेंडर था। स्टू कहता है, सॉरी, वो एक बारटेंडर था। तुम एक घटिया औरत हो, अंदर से भी घटिया और बाहर से भी घटिया। मैंने सब कुछ चेक किया है। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ दांतों का। और स्टू अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और डांस करने लगता है। एलन मलिसा से कहता है, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर तुमसे मिलके अच्छा लगा। सोचता हूँ बारटेंडर का कोर्स कर लूं। तो जाके कर लो ना, एक मौका तो दो। और चारों दोस्त डांस करने लगते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी लगी हो।